ख़वातीन और हज़रात, कुछ दिन पहले पाकिस्तान टूर करने का मौका मिला। काफ़ी लोगों से मिला, लोगों की राय ली, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, माशी तौर पे लोग क्या सोचते हैं। मैंने क्या देखा, कश्मीर जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। लोगों के ऊपर गोलियां नहीं बरसानी चाहिए, लेकिन इसका कोई सबूत और कन्फर्मेशन नहीं है। अल्लाह जानता है भाई क्या हुआ। बात यह है कि इस पर बात करने से पहले कुछ बातें मैं बड़ी क्लैरिफाई करना चाहूँगा। पाकिस्तानी हर शख्स हमारा भाई है, कश्मीर हमारी शहरग है। और पाकिस्तानियों ने क्या नहीं किया कश्मीर के लिए, जितना पाकिस्तान ने किया इतना क्या किया। आपको 3 रुपये फ़ी यूनिट बिजली भी मिलती है आप अगर एहतजाज करते हैं, आपको आटा भी सस्ते रेट मिलता है, आपकी तमाम बातें भी सुनी जाती हैं। हमारी तो ये भी नहीं सुनी जाती मेरे भाई। तो इसके पीछे आपका एजेंडा कुछ और है। जो लोग वहाँ पे चंद लोग हैं, बाकी ज़्यादातर लोग नून लीग की हिमायत करते हैं वहाँ पे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो चाहते हैं कि नून लीग वहाँ पे आए, टूरिज़म बेहतर हो, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ नून लीग नहीं करना है, वो वहाँ बनाए। मैं मिला हूँ लोगों से, मुझे पता है। कश्मीरियों को भी थोड़ा सोचना होगा कि आपकी अपना वज़ीर आज़म, अपना सदर आपका, और क्या करे पाकिस्तान यार आपके लिए। मतलब ये तो कोई बात ना हुई ना कि हर बात पे आप कह दें कि जी अब हम यूँ कर देंगे, अब हम अलग हो जाएंगे। अगर कोई वहाँ पे कहता है, ज़्यादातर कश्मीरी ऐसा नहीं सोचते, मोहब्बत करते हैं। तो ये तो हो गई बात इस तरफ। आवाम हुकूमत को भी चाहिए भाई उनसे बात करें आप उनसे, जो भी मसला है बात करी जाए, उनसे बात करी जाए। अब बात आ गई दूसरी, इंटरनेट सिग्नल्स। मैंने पहले ही बोला, तमाम मुल्क के अंदर तमाम टेलीकॉम कंपनीज़ को इस बात पे लाजिम उनके ऊपर कर देना चाहिए कि दुनिया जितने भी मेन रोड्स, मोटरवेज़ हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, दूर दराज इलाके, शहर हैं, कहीं पे भी आप इतने बड़े दावे करते हैं, ये कर दिया, रात भर बात करो टेक शॉक और ये और वो, हमने ये कर दिया, हमने वो लाइन बिछा दी, हमने 4G, हमने 5G। अबे 4G 5G के दौर में तो बस 2G नहीं चल रहा वहाँ पे कई शहरों में। कराची से बाहर इंटरनेट का हाल बहुत ख़राब है, कराची से बाहर बिजली का हाल बहुत ख़राब है। आपको सच बता रहा हूँ, मैं होके आया हूँ पंजाब भर में, KPK में बिजली आती ही नहीं है। 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। ये ज़्यादातर अमूमी तौर पर ऐसा हो रहा है। हम कराची में बैठ के यहाँ बातें करते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में बिजली का बहुत बुरा हाल है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ, मुझे पता है, पहले से भी जानता हूँ, इस दफ़ा और रीअफर्मेशन हो गई। दूसरी बात ये है कि इंटरनेट के सिग्नल से वो बहुत तमाम मोटरवेज, आप यहाँ से हैदराबाद चले जाएं, आपको बीच में इस कराची हैदराबाद के दरमियान सिग्नल्स टूटते हैं, और उसके आगे तो फिर बहुत ही बुरा हाल है। मतलब आप शहर से गुजर रहे हैं, आपको 2G भी नहीं मिल रहा है यार, आपको कभी कभी सिग्नल नहीं मिल रहे, और कॉल के सिग्नल मिल रहे तो इंटरनेट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा यार? बातें आप की हैं, हमने ये लगा दिया, हमने वो स्पेक्ट्रम लगा दिया, और ये ख़रीद लिया और वो खरीद, चल तुम्हारा इंटरनेट नहीं रहा। आज के दौर में यार इंटरनेट एक बेसिक चीज़ है। कुम्भराट में भी इंटरनेट वैसा चलना चाहिए जैसे कराची में चलना चाहिए, जैसे इस्लामाबाद, जैसे लाहौर में, जैसे बरी में, जैसे नारान में, हर जगह। मतलब आज के दौर में आपने लोगों को यार इससे भी महरूम रखा हुआ है, तो फिर आप किस चीज़ की तरक्की की बात करते हैं? किस चीज़ की तरक्की की बात करते हैं आप? तो ये मसाइल हो गए, कश्मीर वाले मसले पे बात कर ली। इसके अलावा मतलब जो मैं सोचता हूँ यार, मैंने आपको बयान कर दिया, बाकी सबकी अपनी अपनी राय, आजकल सब आज़ाद हैं। सूबों की जहाँ तक बात है, देखें, एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबे बनने चाहिए। सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ आप उनको नाम दें, सूबों का नाम लेते हैं, आप किसी को दुख देते हैं, ये ना करें। आप लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग कर दें, पावर की डेवोल्यूशन करें, पावर को नीचे तक आने दें, आम लोगों के हाथ में, उनके डोर स्टेप पे उनके मसले हल हो जाएं। ये चीज़ सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर सूबों का नाम देखें ना, सिंध एक तारीख़ी नाम है, लोगों को बुरा लगता है। हमारा तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो यहाँ के रहने वालों को बुरा लगता है सिंधियों को कि यार आप तोड़ने। तो अगर उनको भी सोचना चाहिए कि यार भाई ये वडेरे तुम्हारा इस्तेसाल कर रहे हैं, सिंध 1, सिंध 2, सिंध 3 कर लो, सेंट्रल सिंध, साउदर्न सिंध, सदर्न सिंध, नॉर्दर्न सिंध कर लो भाई, इसमें क्या मसला है? सिंध का नाम तो है ना। इन सियासी पार्टियों की इनकी इजारादारी जाएगी अगर ये सब करने देते हैं। ये अगर ये सब हो जाता है तो इनकी इजारादारी चली जाएगी। इनके पास जो पैसा आता है, जो ये पैसा रख लेते हैं दबा के वज़ीर आला तक, वो नीचे नहीं जाता, वो फिर नीचे देना पड़ेगा। ये मसला है सारा। बात ये वज़ीर आला का तो काम ही नहीं है ना लोकल गवर्नमेंट को गटर को सही करने का, या पुल बनाने का, या सड़कें बनाने का, या बसें लाने का। या वज़ीर आला का काम थोड़ी होता है ये। यहाँ पे वहाँ पंजाब में पंजाब वाले कराते ही नहीं लोकल बॉडी, सिंध वालों ने तो फिर कराए, पंजाब वालों ने तो कराए नहीं। तो पहले तो इस पर तो बात करें आप, पंजाब वाले क्यों नहीं कराते? पंजाबी, आपको पता है मैं नून लीग को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ बनिस्बत तमाम पार्टीज़ के। उसकी वजह है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तरक्की पे। पाकिस्तान में अगर 2-4 प्रोजेक्ट्स उनके निकाल दें तब कुछ भी नहीं है आपके पास। मैं सच बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोल रहा। अब आप कुछ भी कहें, आप हमें तो अब एक लीडर साहब थे, वो कहते थे सड़कें बनाने से कुछ नहीं होता। फिर उनकी पार्टियों ने ट्रेन भी बनाई, जंगला बस भी बनाई, सड़कें भी बनाई, और उसके क्रेडिट भी लिए। सड़कें बनाने से बहुत कुछ होता है। ज़राए इब्लाग, कम्युनिकेशन के रास्ते सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बेकार की बात है जो लोगों ने आपको ये पट्टियाँ पढ़ाई हैं कि मेरी 2 रोटी
खाता था मैं, उसमें से एक रोटी नवाज़ शरीफ खा गया तो मैं गरीब हो गया, तो मैं सब ड्रामेबाजी है, तुम्हारी ड्रामेबाजी है। इस मुल्क से अब इस्टेब्लिशमेंट को भी सीरियस होना होगा। क्यों इस्टेब्लिशमेंट ने इन गद्दारों को, इन वडेरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है? भाई इनको हटाओ यार। आप तो माशाल्लाह सब कर सकते हैं तो करा दें फिर सर। आप कराची की भलाई कब चाहेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आता। कराची रुल रहा है, आप इसका मतलब आप भी नहीं चाहते, और चाहते हैं तो सर कुछ करके दिखाएं। बहुत अरसे से लोगों ने बड़ी शिकायतें कर दी हैं आपको, और आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये हार्ड स्टेट लोगों को गोलियां मार के नहीं बनाए। हार्ड स्टेट का मतलब होता है लोगों को उनके राइट्स देना, गलत को बर्दाश्त ना करना, आवाम को सहूलियात देना, ये होती है हार्ड स्टेट। सर फलाही रियासत को ही हार्ड स्टेट कहते हैं। इस तरफ जाइए, ठीक है। जज़ाकल्लाह। ये भी ऐड कर दूं यहाँ पे कि ये जितना सिनारियो हो रहा है, मेरी अपनी नाक़िस राय के मुताबिक ये सब कुछ पीपल्स पार्टी की वजह से हो रहा है। उनको सबक सिखाने के लिए हो रहा है, ये उसी तरफ काम हो रहा है। कुछ अरसे में ज़ेर अताब आपको नज़र आएगी पीपल्स पार्टी। आई थिंक ये जरदारी साहब का बस जब तक इन्फ्लुएंस है, जब तक कुछ मामलात रोके गए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को सबक सिखाने के लिए ये काम हो रहा है, जहाँ तक मेरी अंदाज़ा है। अब थोड़ा सा जाहिर सी बात है, मेरी राय बड़ी मेहनत और रिसर्च और सोच के बाद मैं देता हूँ। ये सतही बात नहीं होती कि जो सामने नज़र आ रहा है अक्सर बेशतर वैसा नहीं होता। ये क्यों हो रहा होता है उसके पीछे काफ़ी अवामिल, लोगों की राय, इस्टेब्लिशमेंट का जहन, जिसके ऊपर मुझे बड़ा उबूर हासिल है। आपको पता है मैंने 17 सीटें एमकेएम की कहीं थी और एमकेएम को 17 सीटें भी मिली थी। तो ये कुछ साइकी मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी वर्किंग ये है कि ये पीपल्स पार्टी को सबक सिखाने के लिए हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट जब तक ये वाली है, इमरान खान से कोई बात नहीं होगी। वो वैसे ही, मेरा अपना ख़्याल है, बाकी कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि इमरान खान साहब से मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की कोई सेटिंग नहीं है। ये खाम ख्याली है लोगों की, हर थोड़े दिन बाद एक वीलॉग, 1-2 महीने बाद, अब तो जी बाहर आ रहा है, अब तो तैयारी पकड़ लो, ये हो गया फ़ैसला। ये सिर्फ आपसे वीडियोज़ और व्यूज़ लेने के लिए होता है। हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हमने तो जो बातें की हैं वो सबको पता है, और जो लिखी हुई हैं, और वैसा ही हुआ है। आज से 4-5 साल पहले मैं कहता था इमरान खान 10 साल पूरे नहीं करेगा। मैंने 4-5 साल पहले कहा कि अगली हुकूमत भी नवाज़ शरीफ की होगी, उससे अगली हुकूमत भी नवाज़ शरीफ यानी कि PMLN की होगी। मैं ये भी कहता हूँ कि मरीम नवाज़ आपकी वज़ीर-ए-आज़म बनेगी। मुझे अभी भी नहीं लगता। लोग कहते हैं कि सब सेटिंग हो चुकी है, बिलावल अगला वज़ीर-ए-आज़म है। आई डोंट फाइंड हिम ए वज़ीर-ए-आज़म मटीरियल। मैं उसको शायद कभी भी वज़ीर-ए-आज़म बनता नहीं देखता। मेरी राय हो सकती है यार, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, तज्ज़िया ही है। हालात और वाक़ियात को देखते हुए एक पिक्चर जो आगे नज़र आ रहा होता है वो हम प्रेडिक्ट करते हैं, वो हम बताते हैं, वो हम एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर वजूहात। लेकिन मेरी हर बात के पीछे रीज़न ज़रूर होता है। पीपल्स पार्टी ज़ेर अताब आएगी, ये मेरा रीज़न आज से नहीं, बहुत अरसे से है। मुझे पिछले जब वो इमरान खान को गिरफ़्तार किया था, उसके बाद वो कहता बहुत बड़ा एक रैली होगी और दुनिया पूरी इमरान खान के समंदर के साथ है, और मई में ये हुकूमत चली जाएगी, इमरान खान फिर आ जाएगा। नजम सेठी तक ने कह दिया था कि ये हुकूमत जा रही है 2024 में, जो शहबाज शरीफ वाली। उस पर मैंने कहा था नजम सेठी साहब प्रैंक कर रहे हैं, नजम सेठी साहब ने ब्लफ़ खेला है, और वही हुआ। मुझे ये भी पता चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी तो काम यही है यार, पढ़ता ये मैं ही हूँ, देखता यही हूँ, तो मैं एनालिसिस भी करता हूँ। तो मुझे आपके सामने, थैंक यू।